स्वागत है आप सभी का HNB7 न्यूज में। आज हम बात करेंगे दिन की 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले, देश के उत्तर पश्चिमी राज्य शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि प्रदेशों के कुछ हिस्से तो घने कोहरे की चपेट में है। शीतलहर के साथ धुंध के कारण इन प्रदेशों में ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो चला है, लेकिन ऑफिस या बिजनेस के लिए घर से निकलने की मजबूरी भी तो है। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिन्हें इस ठंड में भी बाइक चलाकर यात्रा करनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर और मध्य भारत में धुंध छाए हुए हैं और कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं। इससे देश के ज्यादातर हिस्से प्रचंड ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है। चीन समेत कई अन्य देशों में आई कोविड-19 की नई लहर के बाद भारत में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। लगने लगा है कि भारत में भी फिर से कोरोना का कहर बरप सकता है। इस कारण केंद्र और राज्य सरकार की सरकारें अलर्ट हो गई हैं। फिर से हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन आदि की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इस बीच कोरोना पॉजिटिव केस के दैनिक आंकड़े भी थोड़े बढ़ने लगे हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी इतनी बढ़ी नहीं है कि हड़कंप मच जाए। पिछले 2 हफ्तों से देश में दैनिक कोरोना केस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बेहद मामूली। रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में 1526 नए कोरोना के केस मिले थे, जो बीते सप्ताह के 1219 केस के मुकाबले 25% ज्यादा है। 25% अपने आप में बहुत ज्यादा जान पड़ता है, लेकिन अगर वास्तविक आंकड़े पर गौर करें तो साप्ताहिक अंतर सिर्फ 307 मामलों का है। तो क्या देश में कोरोना की चौथी लहर आने का खतरा टल गया है? सोने की कीमतों में बुधवार को बढ़त दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच ये उछाल आया है। राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव बुधवार को 378 रुपए चढ़कर 56,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है कि पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,752 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। घरेलू हाजिर के साथ ही सोने के घरेलू वायदे भाव में भी बुधवार शाम तेजी देखी गई। MCX एक्सचेंज पर 3 फरवरी 2023 की डिलीवरी वाला सोना बुधवार शाम 0.78% यानी कि 434 रुपए की बढ़त के साथ 55,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई है। जो बाइडेन प्रशासन ने गैर अप्रवासी रोजगार आधारित वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इसमें H1B और L वीजा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर शामिल है। ये वीजा फीस अमेरिकी नियोक्ता कंपनी वहन करती है। ऐसे में इस प्रस्ताव के लागू होने से अप्रवासी कर्मचारियों को काम करने पर काफी ज्यादा भारी लागत की बढ़ोतरी होने की आशंका है। निवेश से जुड़े ग्रीन कार्ड चाहने वाले लोगों को अब प्रारंभिक आवेदन के लिए $60 खर्च करने होंगे। बाइडेन प्रशासन के इस प्रस्ताव से पुराने फीस में 204% की वृद्धि होगी। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जाने भी दो यारो। ये जो है जिंदगी, घर जमाई और ना जाने कितने फिल्मों और टीवी शोज में हंसी के बुलबुले फोड़ चुके एक्टर सतीश शाह इन दिनों चर्चाओं में हैं। उन पर लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने नस्लवादी टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पे दी थी। लोगों ने उनका सपोर्ट किया था और इस एयरपोर्ट की आलोचना की थी। अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है, ये कि वो उनसे माफ़ी मांग चुके हैं। दरअसल मंगलवार 3 जनवरी 2023 को एक्टर सतीश शाह ने एक ट्वीट किया था। इसके जरिए उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने अपने सहयोगियों से हैरानी जताते हुए पूछा कि सतीश शाह फर्स्ट क्लास की यात्रा का खर्च कैसे उठा सकते हैं। ट्वीट में लिखा, मैंने हिथ्रो के कर्मचारियों को हैरानी से अपने साथी से पूछते हुए सुना कि मैं फर्स्ट क्लास का खर्च कैसे उठा सकता हूँ। मैंने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल HNB7 न्यूज़ को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।